अच्छा आपका, अच्छा आपका क्या है? वेरी गुड, बस ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू आस्ना मनाया प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड फिलिप्स। कैसे हैं आप सब? बेहतरीन, बहुत अच्छे भाई। आज साल का क्योंकि है आखिरी दिन, तो इससे पहले कि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, मैं पाकिस्तानी अवाम की उन शौक व चंचल लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस दिन वो ठंडे मजाक ना करें। ये जो होता है ना, यार आज तेरा भाई अपने घर गया था, अगले साल ही निकलेगा। अब या भाई मैं बाथरूम घुसा हूँ, अगले साल निकला हूँ। ये छिछोरे मजाक ख़त्म होने चाहिए, कोई मजाक इस तरह का ना हो, बहुत ठंडे लगते हैं ये। बहरहाल आज आखिरी शो है आस्ना मना का, क्योंकि अगला शो अगले साल होगा। मैंने 2022 में क्या क्या अचीव किया? सबसे पहली बात तो ये, मैं कनाडा छोड़ के पाकिस्तान आ गया और कराची के बजाय लाहौर को रहने के लिए मुंतखब किया। इस वजह की वजह से मैंने ऑटोमेटिकली अच्छी बिरयानी से तौबा कर ली। दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी की मैंने, वो ये कि मैंने टीवी देखकर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब मैं टीवी पे खुद बैठता हूँ, दूसरों का टाइम वेस्ट करता हूँ। तीसरी चीज़ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस पर अमल करें, मैंने 2022 में अपने वाइफ की उंगलियों के इशारों पर नाचना छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ आंखों के इशारों पे चलता हूं। ये तो मेरी बातें हो गई, मगर 2022 से जाहिर बात है पूरी इंसानियत 2022 गुजार कर आई है। तो मैं अपनी ऑडियंस से ही पूछना चाहूंगा कि 2022 में आपने क्या क्या अचीव किया या क्या क्या बड़े फैसले किए? बड़ों से शुरू करेंगे। बड़े कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? ज़िशान असगर। ज़िशान असगर साहब, क्या करते हैं आप? सर टीचर हूँ। टीचर हैं। तो 2022 में आपने क्या अचीव किया सर? सर न्यू रेजोल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल टाइप बनाई मैंने। क्या बनाई? सर ये जो पीटीआई का आजकल जो निज़ाम चल रहा है, मैं इनके रोज़ बरोज़ धरने के यू टर्न से उकता के अब मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ। अब किस पार्टी में जा रहे हैं? अब मैं मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूँ। वाह, वहाँ क्या मिलेगा आपको? वहाँ कम से कम मेरी घड़ी चोरी नहीं होगी। वेरी, वहाँ पे आपका घर भर चोरी हो सकता है, घड़ी बहरहाल बच जाए। वो दोबारा बन जाएगा। चलें, आशियाना हाउसिंग स्कीम से बन जाएगा वो। तैयारी है पूरी आप? जी बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? साद सलीम। क्या 2022 में अचीव किया? 2022 में मैंने एक फैसला किया था कि मैं क्या? शादी करूंगा, पर ये फैसला मैंने 21 में भी किया था और 20 में भी किया था। इसको फैसला नहीं कहते, इसको ख्वाहिशात कहते। इज्तिमाई दुआ करवा दें आप। क्या नाम है? साद सलीम। साद सलीम। एक और खूबसूरत भी हो। बेटा फिर तो उसके लिए दुआ करते हैं हम लोग, लड़की के लिए। सब हाथ डालें एक बार। अल्लाह मियाँ साद सलीम को उनकी इस्तात के मुताबिक, उनकी औकात के मुताबिक, अब देखो जिस तरफ दुआ जा रही है उस तरह खूबसूरत लड़की मिलना मुश्किल है बेटा, लेकिन जो उनका बनता है उस हिसाब से उन्हें अच्छी सी दुल्हन अता फरमाएं। आमीन आमीन। और इनके शर से यहाँ बैठी खवातीन को महफूज फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? उजाला हक। उजाला, रात के 11 बजे अक्सर उस शहरों में उजाला नहीं है आजकल, मगर तुम हो आस्ना मनाए में। क्या 2022 में अचीव किया तुमने? 2022 में बड़ा फैसला ये किया कि अब बड़े फैसले करूंगी, क्योंकि अभी तक किए नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में जाहिर बात है बड़े फैसले बुरे भी लगते, लेकिन तुमने बड़ा फैसला करने का बड़ा फैसला कर लिया। तो इन बड़े फैसलों में क्या क्या आएगा? अभी वो तो बाद में ही पता चलेगा। ये सब कुछ बाद में डिसाइड होगा, बस तुमने ये डिसाइड कर लिया कि बड़ा फैसला करो। जी। तो आज तक के फैसले कौन करता आया? मामा पापा। उन्होंने कोई बड़ा फैसला करने का सोचा है अभी? नहीं। क्या मजबूरी है कि उनसे अब कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने सोची है कि अब मैं करूंगी। अब जो फैसला होगा वो तुम्हारी तरफ से आएगा। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। फैसलों से याद आया कि मैंने भी एक बड़ा फैसला किया। बड़ा फैसला ये है कि आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत कपल अपने शो पे बुलाऊंगा। टीवी, फिल्म, मॉडलिंग, क्या है जो ये नहीं करते हैं, जो करते हैं हो जाते हैं वायरल। मेरे साथ मौजूद हैं शहरोज और सदफ कवाल। सर प्लीज हैव अ सीट। कैसे सदफ? हैव अ सीट प्लीज। वेलकम टू आस्ना मनाए। बैठे प्लीज। भाई वाह, कैसी हैं सदफ? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? भाई बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों, मैं और आप। इसलिए मैंने कहा थैंक यू। भाई बात हो रही थी शहरोज साल के आखिरी दिन की, हम बात कर रहे थे इनसे कि इन्होंने 2022 में क्या क्या किया, आप लोगों ने क्या क्या किया 2022 में। एक तो ये बताएंगे माशाल्लाह कि मैं तो जो किया सबको पता है। हाँ, सब वायरल हुआ जो किया माशाल्लाह। एक बेबी भी हुआ इस साल। अब 2023 है, अब मेन्यू में क्या है? एक और बेबी। ये तो पहले दिन ही लिख लिया गया ना, करके खत्म करना है। सदफ से पूछा, ये आपका डिसीजन नहीं? नहीं, वो तो जो ये बोलेगी वही होगा। जो ये बोले, आप चुप रहेंगे? मैं चुप रहता हूँ, खड़े रहेंगे बस। हाँ, जी सदफ,
2022 गुजर गया, क्या क्या किया जो बताया जा सके? पहले ज़ारा आई है, ज़ारा आई है, ये बिल्कुल सबसे आई। बड़ी चीज़ हुई है मेरी ज़िंदगी में। आई छोटी सी आई। हाँ, आई छोटी सी है है, मगर छोटी चीज़ सी बड़ी। लेकिन चीज़ बड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था। शहरोज, आपका तो मुझे पता है अगले साल की रेजोल्यूशन क्या होगी कि मैं अच्छी एक्टिंग करूंगा। जी जी, अगले साल की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2023 भी बुरी करके गुजारूंगा, 24 से अच्छी शुरू अच्छा, करूंगा, रिलैक्स करूंगा। रिलैक्स करूंगा। शहरोज, आपसे शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। प्लीज। सुना है कि आपने सबसे पहले खुले आसमान के नीचे की, फिर आपने एक मूवी भी इस नाम की। कैसी मूवी थी, कैसे मिली, और इसका नाम ही खुले आसमान के नीचे क्यों था? मिली तो यूं मिली कि फिर वही बात आ जाएगी। खैर, मामू की वो आने फिल्म दे, थी, वो फिल्म आने दे, वो बात आने दे। मामू की फिल्म थी, हाँ जाहिर। तो डायरेक्टर जावेद शेख थे, एक्टर सलीम शेख थे, जो लड़की के बाप बने थे अब रही क्या गया जो इसमें? लड़की के बाप बने थे बेरोज गुजारी थे, जो फिल्म पे डिजाइनर थी वो मेरी वालदा थी। देखने कौन तो कौन उन्होंने गया? कहा जो सलीम शेख का छोटा भाई बनाना है, तो असल में जो छोटा भाई है वो सलीम शेख सबसे छोटे हैं। तो मैंने कहा शहरोज रह गया, उसको भी ले आओ। सलीम शेख का छोटा भाई बनाने के लिए तो मसला हो जाता। मसला हो तो जाए, उन्होंने कहा ये ले लो जो बना बनाया। जो बना बनाए। फिर इसके बाद आपकी मूवी हुई चैन नहीं आए। हाँ, चैन आए ना। चैन आए ना। दोनों मूवीज ऐसी लग रही है कि आपकी कैफियत के बारे में है, ये हाँ, मूवीज के बारे में। पहले खुले आसमान के नीचे, फिर करा चैन दिया। पे आए ना, उसके बाद चैन ही नहीं आ रहा और खुले आसमान के नीचे सही बताऊं चैन आता भी नहीं है ना। इतने मच्छर, इतने मसाइल, गर्मी। अच्छा, चैन आए ना जब ये कह रहे थे तो आपको देख के क्या है? चैन आए ना। अमीना पीरजादा को जानती हैं आप? उनका एक स्टाइल है, कुछ सवाल हम ऐसे स्टाइल में लिखते हैं कि वो मेरे स्टाइल में अच्छे ना लगे। बोलिए। माहौल, मेरी आंखों में थोड़ा सा चमक। शादी की कोई उम्र होती है ना? तो अगर तुम एरोस को ना मिली होती स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में नॉर्वे में, दोनों जगह का वीजा मुझे नहीं मिलता, एक ही बात है, तो क्या तब भी तुम्हारी शादी हुई होती? नहीं, शादी की उम्र तो होती है। होती है ना। हाँ। मगर अगर वो स्वीडन में कहाँ मिले थे दोबारा? नॉर्वे में अगर आप ना मिली होती तो नहीं इस होती। खूबसूरत नौजवान से, तो शादी नहीं तो हुई। नहीं होती कभी भी। अच्छा, इन लड़कियों को पता है, इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं और अब नया साल भी आ रहा है, इनमें से कुछ की रेजोल्यूशन भी है कि इस साल तो मैं बड़े फैसले करूंगी, तो इनको क्या सजेशन देंगी, किस उम्र में या किस लेवल पे या किस लाइफ के स्टेज पे शादी बनती है? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप समझदार हो जाएं तब आप शादी करें, आपको पता लगे कि अब आप समझदार हो गए। अक्सर लड़कियां बस शादी कर लेती हैं कि शादी करनी है, जोड़े पहनने, शादी वाले ज्वेलरी पहननी वेडिंग है, को enjoy करना वेडिंग को एंजॉय के कजनों ने डांस वेडिंग को करना है, लिए ये मैरिज वो। कर ले। बहुत मुश्किल Yes, बात है, बहुत। वो शादी के बाद जो प्रोसेस होता है वो बहुत, फिर आप हिल जाते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है तो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारो, माँ बाप के साथ पढ़ो, इंजॉय करो, मतलब अच्छी चीज़ें करो, उसके बाद आपको अच्छा सा अरे लड़का- माँ बाप के साथ कहाँ एंजॉय करते हैं? जैसे कोई एंजॉय करने लगता है, Yes, I know. अम्मी कहती है शादी के बाद करना। ये अम्मियों को भी तो मसला है, लड़कियां जो इजाजत बेटा जो मांगती हैं। ये पहनना है ये अम्मी, शादी के पहले- बाद शादी के पहनना बाद। मियाँ के साथ, अम्मी ये थोड़ा खाना सांस है लेना। अम्मी, ये खाना है अम्मी, शादी का मियाँ खिलाएगा। मियाँ खिलाएगा, हाँ। और ये लड़कों गलत का उल्टा बात होता है, है। लड़का गलत नशा बात तमाशे में है। लगा हुआ है, उससे कहते हैं शादी कर शादी कर लो, सही हो जाओगे। जाएगा। नहीं, ये this is- ओह this is एब्सोल्युटली गलत। ये नहीं करना चाहिए, लड़कियां कोई रिहैब खोल के थोड़ी बैठी हमारा हैं। बेटा कुछ नहीं करता, शादी के बाद सही हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। अम्मी से बेटा अगर कोई ऐसी आंटी मिले जिन्होंने कहा बेटा हमारे बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है, इसको सही कर देना, तो बोलना आंटी आपसे नहीं हो पाया, मुझसे भी उम्मीद ना रखें। गुड आंसर। सही है ना भाई? ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही। सर अब आपसे पूछूंगा क्योंकि आपके फैन तो मैं खुद हूँ, नहीं इसलिए आपके फैन, मुझे अंदाजा है कि शहरोज से 2-3 ज्यादा होंगे, पता नहीं क्यों। लेकिन कोई क्रेजी फैन स्टोरी, इतना बड़ा करियर? क्रेजी ऐसे फैन मुझे याद नहीं है, थोड़ा बहुत थे पहले, तो फॉलो कर लेते थे आपको घर तक? घर तक और मैं रास्ते मोड़ जाती थी, ड्राइवर मेरा रास्ते बदल रहा होता था, तो वो होता है हम शो से बाहर निकलते थे, हाँ। तो वो पीछे लग जाते थे कि हम देख लें सदफ कहाँ जा रही हैं, तो वो मुझे लगता था ये डेंजरस है मेरे डेंजरस नहीं, बड़ा तो घटिया हरकत है ये तो भाई। ये बॉयज से कंट्रोल। मॉल में आप चले गए तो आपके पीछे पीछे मोबाइल लेके अक्सर। ये तो सही है। हाँ। चलो आपकी स्टोरीज मैंने काफी सुन रखी हैं। क्या जमाने थे वो जिसमें ये क्रेजी फैंस मिलते थे? अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे ऑर्किड की, एक बहुत ऑर्किड, अगर इन लोगों को ना पता हो क्योंकि तो ऑर्किड के आई बाद के थिंक इनको बच्चे, नहीं पता होगा, जब हम छोटे थे, हाँ बैक इन 2004-5 की बात है। की बात है, तो सोशल मीडिया तो वर्ड ही नहीं था, बस सोशल था, सोशल वर्ड था सिर्फ। तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता था ऑर्किड के नाम से, ORKUT। उस जमाने का फेसबुक था वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़। जमाने का।
और वहाँ पे आप अपने बारे में कुछ लिखते झूठ थे, लिखते थे। झूठी चीजें, और अपने दोस्त के बारे में भी टेस्टिमोनियल लोग तो आपके ऊपर मतलब जबरदस्ती लिखवाया करते लिखवा थे, दे, तुमने मेरा testimonial मैंने नहीं तेरा लिखा। लिखा है, तू भी मेरा लिख। तो वहाँ पे फॉलो एज सच नहीं होता था, बट आप बात एक दूसरे से फिर भी कर सकते थे। स्क्रैप बुक में लिखते थे, स्क्रैप बुक में comments। लिखते थे, कम्युनिटीज बनती थी, तो वहाँ 2-3 ऐसे फैंस थे, लड़कियाँ थी, उन्होंने बोला कि बात करें, बात नॉर्मल जिस तरह हाय हेलो होता है बात हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा और बात करें, मैंने कहा और बात फिर गलत बात होती है, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने थोड़े दिनों बाद देखा तो एक कम्युनिटी उन्होंने बना दी, काला जादू शहरोज सब्ज़वारी पे, तो काला जादू शहरोज शहरोज सब्ज़वारी सब्ज़वारी पे मारने के लिए। बताइए, वो मैंने कम्युनिटी देख के मैं वाकई उस वक्त मैं डर गए होंगे यार। डर गया था, मैं डर गया हमसे था। बात नहीं कर मैंने रहा। अपनी अम्मी को, हाँ बात नहीं कर रहा, तो इस पे काला जादू हम सारी कम्युनिटी मिलके करवा रही है। बताएं सदफ। अब मुझे अपनी अम्मी को फ़ोन करना पड़ा, मैंने कहा मम्मा मैं वाकई डर रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है अगर को तो हम। और ये उन्होंने काला कहा- जादू कितना उन्होंने कहा, काला "बेटा," होगा? उन्होंने कहा, बेटा काला जादू जो है होता है, लेकिन ऐसे अगर हर कोई कराने लग गया और ऐसे हो गया तो आप रिलैक्स करो। और मैंने कहा वो मुझे एक बड़ी क्रेजी फैन स्टोरी, तो मैं नहीं कहूँगा फैन, अगर फैन आपका होता कहाँ तो थे वो यार? ये ना करता। अच्छा, काले जादू से याद आया, ऑडियंस आई हुई, ऑडियंस के पास सवालात हैं और ये सवालात आपसे पूछना चाहते हैं, मुझसे नहीं पूछना चाहते। मैं इनके पास एक एक करके बढ़ूंगा, जो सवाल ये पूछ रहे हैं ये इन्हीं का, इन्हीं के साथ जाएगा कब्रों में, ये डन डन इनसे हिसाब आपका किताब। आपका लाओ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर शफीक। ये लोग आजकल 15-15 20-20 सेकंड की वीडियो बना के वायरल हो रहे हैं। हाँ, आप लोग 1 घंटे का शो शो करते हैं, आप लोगों को गुस्सा नहीं आता कि वो इतनी जल्दी वायरल हो रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत का जवाब मैं आपको दूं? क्या रोज आप दें, तीनों देंगे हम। अगर आपकी इजाजत सदफ भी देंगे। सब मैं भी दूंगी। तो जिसके लिए जो लिखा है ना, और जितनी देर में लिखा है तो उतना ही मिलेगा, और उसी वक्त के हिसाब से मिलेगा। अगर आपके लिए 50 अरब रुपया कमाना 50 साल में लिखा है तो उतने साल में मिलेगा। अगर 2 दिन में लिखा है 2 दिन, तो जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है एक 10 सेकंड की वीडियो से, तो उनकी भी हमने इज़्ज़त करनी, क्योंकि उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है 50 साल मेहनत करने के बाद, उनकी भी इज़्ज़त करनी है। हर किसी का अपना प्रोसेस है, हम और वो हम सब अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल। अलग अलग अपनी वो लेकर आए। भाई, सदफ यही टेक है जो दिलनाज कह रही हैं, तो यही होगा। बिल्कुल 95% यही होगा। हाँ, या कोई तो आई थिंक मेहनत ज़रूरी है। वो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेहनत की होगी, दुआएं की कहीं ना कहीं तो की होगी, आप बहुत लोग अच्छा। भी दुआएं करें और अल्लाह में से मांगे, अल्लाह में और आप लोगों के बेशक, नसीब में लिख सबका देंगे। अपना है, चलने वाले का मुंह मुंह काला। जैसा है वैसा ही, काला वाला नहीं है। और हमें खुश होना चाहिए। लेट्स पुश ईच अदर फॉरवर्ड। हम Yeah. लोग करते हैं पुल। हाँ, हम देखते कहते हैं, हैं ये क्या कोई किया यार, इन्होंने? अबे यार हमसे ज़्यादा कमा रहा है, या हमसे ज़्यादा अच्छा हो गया, हम इंजीनियर बनने थे लेकिन फलाने को वहाँ जॉब मिल गई न्यूयॉर्क में, इसकी कोई बुराई ढूंढो। ये गलत एटीट्यूड है। अपना उसकी भी मुकाबला तारीफ अपने आप करो, से करें। उसकी भी तारीफ करो, आपकी भी एक दिन हो जाएगी। और बेटा 10-15 सेकंड मेरा अगर जवाब तुम, मैं तो 10-15 सेकंड वाले गेम में हुई नहीं। मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए कम से कम घंटा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा। कुछ सवाल लाई हो यस सर, मेरा सवाल सदफ मैम के लिए। प्लीज। मैम, आपने ज़्यादा पैसा कब खर्च किया था, एज अ एक्ट्रेस, एज अ मॉडल, या एज मिसेस शहरोज़? मिसेस शेरोज। रीजन क्या रहा इसका सदफ? लेकिन शहरोज पे इसकी खर्च क्या नहीं रीज़न किया। है? उसका ये रीज़न है, जब मैं मॉडल थी तो मैं अम्मीलों पे खर्च करती थी, अपने पे कम करती थी। और जब मेरी शादी हो गई तो शहरोज़ अब मुझ पे खर्च करते हैं और मैं उनके खर्च करती हूँ। तो ऐसा है। तो मेरे इनके जो पैसे वो मेरे हैं, हाँ, और जो आपके जो हैं वो आपके आपके वो ही हैं। आपके ही हैं। जो मेरे वो मेरे हैं। ये तो उसूल है। जो मेरे वो मेरे घर वालों के भी हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। ये तो उसूल है, ये तो अनरिटन पैक्ट है खवातीन का। जी। पता नहीं कब बना ये, लेकिन इस पे बात होगी। हमने बना लिया। हम साइड पे बैठ के अकेले में कर लेंगे इस पे जेकर, मगर टीवी पे कहेंगे कि ये ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल बुशरा से आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम, मरियम, क्या करती हो तुम? बीएस डाइट एंड न्यूट्रिशन। इतना तो खाना नहीं है मुल्क में जितने डाइटिशियन बैठे हैं। अच्छा, कोई सवाल लाई हो? जी, मेरा सवाल शहरोज़ के लिए कि सुना है कि आप बहुत गुस्सा करते हैं और सदफ रोने लग जाती हैं। ऐसा क्या गुस्सा करते हैं कि वो रोने लग जाती ये हैं? कहाँ सुना तुमने? इसका जवाब मैं देती हूँ। ये गुस्सा तो मुझ पे करते ही नहीं है वैसे, और जब गुस्से से देखते भी हैं तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। अच्छा है भाई। इस बात का ये है कि ये इनको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, तो अब वो इंसान ही बुरा बनता है फिर। तो जिसको रोना जल्दी आ जाता है वो अगर ये बोलते अरे यार अब बंदा रो गया, तो ये अरे यार भी गुस्से में आ गया।
अच्छा हमारी वाइफ को भी जल्दी रोना आ जाता है। अच्छा मैं उनको ऐसा नहीं है कि रुलाता इससे हूँ। तो हम ही बुरे हो रहे हैं ना, देखो मशहूर हो गया, आप बोल रही हो कि गुस्से वाले। अच्छा मैं गुस्सा नहीं, उसको मैं कहता हूँ अच्छा रो क्यों रही हो, कहती मैं रो नहीं रही। मैंने कहा रो रही हो, नहीं रो रही ना, रो रही हो, नहीं हो रही ना। आई थिंक ये एक होता है। तुम जल्दी रोगी क्या, तुमने सोच रखा है तुमने? आपका स्टार क्या है? मेरा लिब्रा। लिब्रा। इनका स्टार है ताबिश हाशमी। चलो भाई मरियम से आगे बढ़ेंगे, मरियम से आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है पार्टनर? सुल्तान। अरे सुल्तान, तुम तो अपना सारा खजाना पहन कर आ गए आज। वो भी बड़ी पहन ली, गोल्डन चश्मा, इतने कंजेस्टेड हुए हो तुम आज। क्या सवाल है, क्या करते हो पहले तो ये बताओ। मैं BS इन डाइट एंड न्यूट्रिशन। अच्छा तुम्हारा बनता नहीं था वैसे। प्रैक्टिकल अपने आप पे कर रहे हो तुम जी। क्या सवाल लाए हो? सवाल मेरा शरोज से है। अच्छा शहरोज ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम साथ पढ़े भी हो और तुम लोगों ने पहली सिगरेट भी साथ पी है जैसे। अब जेन जी है, जेन जी शहरोज। हाँ माइक करीब रखो, माइक करीब रखो। आपकी फैमिली में एक से एक बढ़ के टैलेंटेड फैमिली मेंबर हैं, तो आपको लीस्ट टैलेंटेड कौन लगता है आपके अलावा? नहीं बोल दिया आपके अलावा। मेरे अलावा मेरी फैमिली में लीस्ट टैलेंटेड कोई भी नहीं। यार ये सियासी जवाब है। सियासी जवाब है। सदफ के मुंह में है जवाब। सदफ के मुंह में जवाब फंसा पड़ा है। मेरी फैमिली वालों ने जितनी मेहनत की है ना, उसका 1% भी हमने नहीं। वाह, तो इसलिए रूहानी जवाब। हमें हर चीज़ बहुत इजीली मिली। यहाँ लगा दो समीना पिरजादा की तस्वीर कॉन्स्टेंटली लगा दो। तो जब आप जिस घर में पैदा होते हैं, अब एक डॉक्टर है, उसके घर में अगर बच्चे पैदा होते हैं और वो बड़े होकर डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, तो वो शायद डॉक्टर ही बनते हैं। इसी तरह हमने बच्चे मरीज ही बन सकते, मरीज ही बन सकते। मरीज ही बन सकते। सर हमने एक्टर्स देखे, बट या द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन आवर फैमिली हैज टू बी माय फादर एंड माय अंकल जावेशे, और उसके बाद बस फिर हम ही लोग हैं शायद। इतनी एक्सप्लेनेशन दी है ना, अब लगेगा कुछ कवर किया है। नहीं मैं तो उसको एक शहजाद शेख बोलना था। नहीं दोस्ती आ रही है ना यार हमारी, उनसे शरारत हो सकती है। वो बड़े भाई हैं। मेरे तो हम उम्र है भाई, मैं तो शरारतें करता हूँ उनसे। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद तैयब। तैयब क्या लाए हो आज? पहले तो करते क्या हो तुम? BScs का स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर है। इतना इंट्रोडक्शन दे दिया, रिश्ते के लिए नहीं आए हो। नाम बताना था, डिग्री बतानी थी, घर पहुंचा दिया आपने। अच्छा मेरा क्वेश्चन ताबिश भाई से है। अच्छा अगर आपको बॉलीवुड में काम करने का मौका मिले किसी एक्ट्रेस के साथ, हाँ तो किसके साथ करना क्या चाहेंगे? मैं मेरी चॉइस थोड़ी है ये। नहीं वही आपको चॉइस देगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं कि किसके साथ करेंगे, क्यों करेंगे और क्या करेंगे। देखो लास्ट वाला मुझे पसंद है। सोच समझ के पहले बताएं किसके साथ करेंगे। मैं बताता हूँ। अब मैं आगे पूछता देखो हूँ। मैं बताता हूँ क्या है कि किसके साथ करेंगे, जो अग्री कर जाए। नहीं आपकी चॉइस। मेरी चॉइस बता रहा हूँ तुम। चॉइस दे दी है कि ये आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो तुम मुझे। मुझे तो जो नजर आ रहा है अच्छा लग रहा है। करना मैं चाहूंगा यार, मुझे अच्छी लगती हैं बॉलीवुड। बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छी लगती हैं वो, ठीक है। वो यार आप समझ में, करीना कपूर मुझे बहुत अच्छी लगती है। सदफ सही है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ग्रेसफुल लगती है। मुझसे 2-4 साल 5 साल बड़ी भी हैं, लेकिन मैं चला लूँ। दूसरा क्या था? क्या करेंगे, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? बताया ना, अच्छी लगती है, ग्रेसफुल हैं, मुझे लगता है मैं अच्छा चलूंगा। क्या करेंगे सवाल है। हाँ अच्छा, फिल्म की बात नहीं हो रही थी अभी तक। वो तो बेटा देखो, जो मैं उनके साथ करूंगा उसमें मेरा अकेले का डिसीजन नहीं होगा। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, करीना, मैं, कास्टिंग डायरेक्टर, मिल बैठ के डिसाइड करेंगे। स्क्रिप्ट राइटर सब मिल बैठ के डिसाइड करेंगे कि आखिर हम करेंगे क्या। मगर 10-15 सेकंड नहीं होगा वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरियाल जफर। फरियाल क्या करती हो तुम? बैचलर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक। जी मेरा सवाल मैम सदफ से है कि उन्होंने शरोज सर में क्या देखा, कोई सी 3 अच्छी आदतें बता दें उनकी। अगर 3 मुश्किल हैं तो 1.5 में काम किया। नहीं ये बहुत अच्छे इंसान है। वाह। एक और ये मेरी बहुत इज्जत ये करते भी हैं इंसान में ही आता है। एक अच्छा इंसान तभी होगा जो आपकी इज्जत करे। और एक- मुझसे बहुत प्यार करते एक हैं। अच्छा इंसान प्यार भी करेगा। बेस्ट नहीं है मेरे लिए। अच्छे इंसान बेस्ट ही होते हैं, तभी अच्छे। इनके लिए सारे जो वर्ड्स हैं वो कम है। क्या है फिर? नंबर दे दूं इन्हें, नंबर। वर्ड्स कम है तो क्या वो इशारे कर दूं इन्हें। बहुत वर्ड्स हैं, तो मेरे लिए ये बेस्ट है। तो मेरे पास 3 नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं 3 क्या बताऊं? तब भी आप 3 नहीं दे सकी। मैंने कहा था ना ये एक पे ये है। अच्छे एक पे इंसान बहुत है, सारे हैं। ये गुड इंसान है। मैंने आपको पहले ही बता दी, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। ये अच्छी बात है। इनकी तारीफ क्या बने जब इतने अच्छे हैं। इतने अच्छे। वेरी गुड।
आपको ये इन्फॉर्मेशन शहरोज के बारे में क्यों चाहिए जबकि वो बिजी हैं? क्यों? क्या मकसद? 3 अच्छी चीजें चलो पता चल गई तुम्हें आज कि भाई शहरोज अच्छे इंसान हैं, वो एक हाथ पे फुटबॉल घुमा लेते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, 3 चीजें। अब क्या करोगी तुम? एक हाथ में फुटबॉल। बस जानना चाहती थी वो मुझे इस इन्फॉर्मेशन करोगी क्या फरियाल? जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बस मुझे जानना था ना। अच्छा अपनी 3 आदतें बताओ अच्छी, बताओ मुझे। मैं नहीं बता रही हूँ। बेटा अच्छी पूछ रहा हूँ, अच्छी। आपने जान के क्या करना? मैं वही करूंगा बस। आजाद वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा, बजाइए तालियां। मौलाना फजल रहमान देखें, सियासत में तो वो फेल हो गए हैं, अब वो कॉमेडी करेंगे जी भर के, तुम्हारी जगह वो कह रहे होंगे ये शोर मचाएगा, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। सदफ, अब जरा बिटवीन 2 मॉडल्स बात हो रही है। अभी हमने उस दिन वो जो मैंने कैट वॉक कहने वाला था, रैंप वॉक की पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था। आप माशाल्लाह से रैंपों में वॉक करती चली गई हैं, इतने रैंप पहला था हैं? मेरा भी पहला। आपका ही पहला था? तभी तो मैं कह रहा हूँ 2 सीनियर मॉडल्स बात कर रहे हैं। तो सीनियर मॉडल आप हमें ये बताएंगी, जो रैंप वॉक होती है, क्योंकि आपने इतने रैंप पे वॉक की है, सालों की है, कभी कोई अनयूजुअल वाकया ऐसा हुआ हो जो आज तक याद रह गया हो? हाँ, एक वाकया था कि हील टूट गई थी और मैंने बहुत बड़ा गरारा पहना हुआ था, और वो पता नहीं मुझे याद है डिज़ाइनर उमर सईद थे, तो मैंने शूज़ उतार के फेंक दिए और मैं अपने टो पे यूं करके पूरी वॉक की। जैसे पहनी हुई है हील आपने? हाँ, भाई मैं तो यूं करके। हाँ, तो मैंने ऐसे वॉक की पूरे शो पे। वाह। यस, दोनों उतार के ऐसे वॉक की, और वो गरारे में, क्योंकि गरारा नीचे था तो मुझे ऊपर होना था। तो आप ये मुझे जूता याद पहन लो, है। इसको देख के पता नहीं मुझे और शहरोज दोनों को डर लग रहा है। तो ये मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है भाई ये तो। यूं वॉक करना। मैं भी करके देखता हूँ। चला ही नहीं जा रहा यार, ऐसा लग रहा है कि। अच्छा, वक्त आ चुका है कि आज हम हमारे साथ एक और छोटे से गेस्ट हैं, छोटे तो नहीं बड़े गेस्ट हैं उम्र में, लेकिन हम उनको आज अपने साथ मधु करेंगे, छोटे छोटे उनसे सवालात पूछेंगे, क्योंकि सियासत का माहौल जरा ठंडा पड़ा हुआ है, धरना होके नहीं दे रहा, इलेक्शन हो नहीं रहे, वो फारिग बैठे हैं, तो उन्होंने नया काम शुरू किया। बड़े पॉलिटिशियन है और अब नजूमी का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान की एक पूरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने बैठी है, अवामी मुस्लिम लीग के सदर, अवामी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी, अवामी मुस्लिम लीग के वोटर। बस 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 और बस ताबश, और ये बात ना कहो तुम्हारे पेट में मरोड़ उठते हैं। मुझे ये बात बताओ, सारी पार्टी क्या सारी पार्टी? अभी तो शुक्र है तुमने मुझे नजूमी का है, फाल निकालने वाला तोता नहीं कह दिया। शेख साहब, आपके गाल माशाल्लाह कश्मीरी सेब की तरह लग रहे हैं, वो अलग बात है, ये मकबूजा कश्मीरी सेब लग रहे हैं। मगर मुझे ये बताइए कि आप जो ये नजूमी का काम शुरू कर दिया, अगला साल कैसा देख रहे हैं? देखें जी, प्रिसाइजली आपको आंसर करूंगा, ये अगला साल कैलेंडर से नहीं होगा, अंदर से होगा। अंदर, ये इधर पीछे, ये जो आपका पीछे वाला जेब है ना, इसके अंदर जो बटवा होता है, इसके अंदर जिसके नया माल है उसी का नया साल है, वरना बुरा हाल है, हर तरफ मलाल है। मार्क माय वर्ड, सिर्फ एक ही आवाज लगेगी, वरना मलाल है भाई, मलाल है, सारी गड्डी मलाल है। अच्छा, मेरे साथ मिलके कहे मलाल है भाई, मलाल है, सारी गड्डी मलाल है। अच्छा मेरी बात सुने शेख साहब, पाकिस्तान अगले साल कहाँ जा रहा है? इतना सिंपल सा सवाल है भाई। बड़ा सिंपल सा सवाल है, खटमंडू की तरफ जा रहा है। और खुदा के बंदे, पाकिस्तान ने कहां जाना? आप दुआ दें मुक्तदर हलकों को जिन्होंने पाकिस्तान की हैंड ब्रेक खींची हुई है। और गलत खींच रहे हो आप हैंड ब्रेक। जब आप गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच देते हैं, उसके बाद जितना मर्जी एक्सीलेटर दबाते रहें, सिर्फ कच्चा धुआं निकलेगा। वही हाल होगा वो जैसे सर्दियों में सुबह सुबह कैरी डब्बे को स्टार्ट करो, जो वो नहीं होता, क्या फजूल बात है? फजूल सवाल है, तो यही तो मैं भी कह रहा हूं। अब मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगा, आपसे उनका मुस्तकबिल बताएंगे, ठीक है? इतना कर लें। खान साहब का मुस्तकबिल क्या रहेगा इस साल? मैं उनको लॉर्ड्स में क्रिकेट की कमेंट्री करता हुआ देख रहा हूं, माइकल होल्डिंग के साथ। वाह। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। Oh, well, Babar should learn something from Ben Stokes. Ben Stokes is a big player. I mean, oh, well, with the matter of lacking the match and the water, oh, no, Babar should be not that bad. Oh, no,
ये ब्लेम गेम होता हुआ देख रहा हूं। मुझे तो नहीं लग रहा इमरान अगले साल पॉलिटिक्स के अंदर। जरदारी साहब का फ्यूचर बता दें। जरदारी साहब को मैं दांत निकालते हुए देख रहा हूं ऐसे। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और जमहूरियत का हुस्न पता है क्या है? हंसना मना है। जमहूरियत का हुस्न है। और शहरोज, आप अपना मुस्तकबिल इनसे पूछना चाहेंगे? चलिए बताइए दें शेख साहब, क्या मुस्तकबिल? मैं आपको बता देता हूं, ये बड़ा आसान है। इन दोनों को मैं फॉलो करता हूं, बड़ा प्यार करता हूं। Very nice. और मुझे बड़ी खुशी है कि इनको 4 माह पहले अल्लाह ताला ने खुशी दिखाई है। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन मार्क माई वर्ड्स, ठीक 5 महीने 10 दिन के बाद ट्विंस। क्या जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये खबर ब्रेक कर दूं, ये मेरी प्रिडिक्शन है, ठीक 5 महीने 10 दिन के बाद ट्विंस। भाई 5 महीने 10 दिन के बाद इनको ट्विन सिटी में शिफ्ट होता हुआ देख रहा हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में शिफ्ट होते हुए देख रहा हूँ। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए खुशखबरी की बात है। अच्छा शेख साहब, आखिर में जब आप इतना कर ही रहे हो, इतना खर्चा, तो आप मेरा मुस्तकबिल भी जरा दे दो ना आज। ताबश तेरी जगह मुझे पकड़ी हुई नजर आ रही है। पकड़ी हुई? तेरी जगह मुझे पकड़ी हुई कौन नजर सी आ वाली रही है यार। ये जो तेरा सेट है, हाँ, जिस जगह तू बैठा हुआ है, ठीक, यहां मुझे कोई और बैठा हुआ नजर आ रहा है। वो है मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान। देखें सियासत में तो वो फेल हो गए हैं, अब वो कॉमेडी करेंगे जी भर के। तुम्हारी जगह वो कह रहे होंगे ये शोर मचाएगा, उनसे होस्टिंग नहीं हो पाएगी। उनसे हो पाएगी। शेरों के साथ मौलाना का बहुत पुराना ताल्लुक है। ताबश तेरे गाल क्यों फड़फड़ा रहे हैं? हेलो, ये थे शेख रशीद, जो सियासत की तरह इल्मे नजूम पर भी बिल्कुल उबूर नहीं रखते। अच्छा ऐसा है कि हम अगले गेम की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ नाउ नाम है इसका। कराची में अक्सर जाए ना आप, तो वो नो हाउ की जगह लोग कहते हैं आपको इस आइटम का हाउ नाउ है, इसलिए अगर शो इस चीज का नाम रखा हुआ है हाउ नाउ। शहरोज, हमने आप दोनों से एक दूसरे के बारे में चीजें पूछी हैं। सबसे पहले मैं पता करना चाहूंगा सदफ से कि आपकी चीजें फेवरेट क्या हैं और इन्होंने क्या जवाब दिए हैं। ठीक है, तो आपका फेवरेट खाना क्या है? मेरा फेवरेट खाना है चाइनीज एंड बिरयानी। चाइनीज एंड बिरयानी, ठीक है। अब हिंट्स नहीं देना कोई। हाँ, मैंने कहा चाइनीज। चाइनीज और बिरयानी में से शहरोज ने क्या बताया? भी और चाइनीज। चलो देखो, दाल चावल कहा शहरोज ने कि आपका फेवरेट है, और आपने सारा भांडा फोड़ दिया कि आप दाल चावल नहीं, चाइनीज और बिरयानी में इंटरेस्टेड है। हाँ, दाल चावल भी है, लेकिन वो तो अब कवर नहीं करें सदफ, छोड़ दें बस, हो गया। मुझे नहीं पता। अगला सवाल, कौन सी आदत जो शहरोज की आपको पसंद नहीं, शहरोज को आपकी पसंद नहीं? मेरी पसंद नहीं हाँ। है, कोई भी नहीं है। अच्छा, ये आपको ये लग रहा है कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना पसंद हो? यही तो खुश ख्याल। नहीं कोई एक ऐसा गैस, वाइल्ड गैस? नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा हिंट दे देता हूँ। पहले शहरोज ने कहा वो तो बहुत है। बहुत सवाल गलत समझा। बहरहाल कसम से गिव अप कर दिया। गिव अप कर दिया, कहती मेरे अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बताइए शहरोज ने क्या सोच रखा था? बहुत है। ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स OCD। सफाई के लिए यस, जो चीज जाए वही होनी चाहिए। यस, क्लीन फ्रीक। इनको भी घर से निकलने नहीं देती। तुम्हारा यहाँ जगह बनी हुई, आप इधर ही खड़े रहे। नहीं, इसके टॉवल पड़े होते हैं बाथरूम में, बेसिन के ऊपर ये वजू करता है तो पानी पूरा फैल जाता है। तो वो मेरे लिए वो OCD होती है, चीजें सेट करके रखना। क्या फैसिलिटीज हैं, क्या जन्नती औरत है भाई। हम तो जहाँ तौलिया फेंक रहे, हम ही उठा रहे हैं, इसलिए हम फेंक ही नहीं रहे। तो नहाना छोड़ दिया इस चक्कर में, तौलिया उठाना ना पड़े। बहुत OCD। अगला, इनको क्या लगता है कि आपको किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? मुझे तो इतना गुस्सा आता नहीं है, चलो। लेकिन जब आता है तो चलो भाई चलते हैं। सफाई पे कि मेरी गंदगी अगर कोई फैलाए तो हाँ, गुस्सा आता है। दिखाएं भाई सदफ को। शहरोज, पहला जवाब है जो सही हुआ है। शहरोज को लगता है आपको सफाई ना होने पर गुस्सा और OCD वाला भी सही। OCD वाला, हाँ, OCD भी उसी से कनेक्टेड। दो सवाल से। शहरोज को क्या लगता है कि सदफ किस को एक्टर के साथ काम नहीं करेगी? नहीं, मैं वैसे सबके साथ करना चाहूंगी। सबके साथ काम करेंगी। क्या? दिखाइए शहरोज को क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, अंदर की क्या खबर? सबके साथ करेंगी। वाह भाई वाह, वेरी गुड। कोई इख्तलाफात नहीं इंडस्ट्री। नहीं बोले नहीं चाहिए। शहरोज, अब आपकी बारी आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड है जापानीज फूड, जापानीज कुजीन। सदफ को लगता है कि आपकी फेवरेट कुजीन है बेटा, ये क्या स्पेलिंग लिखी है? मैं बात करूंगा, मैं रुका रहने दूंगा इसको, मैं इसको रुका रहने दूंगा। मैं आऊंगा आज। मैं ख़वातीन हज़रात, ये तुझे कसम है अपने बच्चों की, अगर तूने ये एडिट किया, मैं दिखाना चाहूंगा। कैमरा मेरे पीछे है बेटा।
कंटेंट टीम है, इनमें सीए भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इनमें डॉक्टर्स भी हैं। इन्होंने लिखा है जेपी नेस। ये एक ख़वातीन के साथ नई वो है कुजीन। ब्लर ब्लर कुछ नहीं होगा, ये जेपी नेस ही लिखा होगा। मैं बता रहा हूँ, ये कसम है आप लोगों, ये देख रहे हो आप, इससे डील कर रहा हूँ मैं। जेपी, अब देखो ये क्या करते हैं? पहले भी यही लिखा था, आपने गलत देखा। हाँ मैं ही तो हूँ, अम्मी जो कहती है ना, हाँ बेटा गलती तो हम में ही है, हमने तुम्हें पैदा किया, ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए पहले सही यही लिखा हुआ था। मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, फूड तो हो गया, कौन सी आदत? थैंक यू, हाउ नाउ? जैसे कि बेस्ट हाउ नाउ। अगर आप देख रहे हैं कि अगले शो में सेट तब्दील नहीं होगा, कंटेंट की टीम अलबत्ता मैं उठाऊंगा, सवाल ही नहीं पूछूंगा ये वाला। जैपनीज था, दोनों का जवाब सही था। पूछ तो लो, अच्छा सवाल। किस बात पे सदफ को इनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? शहरोज, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? झूठ पे। झूठ पे आता है ना, ये सवाल नहीं था। झूठ 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 पे। इनको झूठ, बेटा किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? सदफ ने क्या जवाब दिया बताना? गलत बात पे। अभी इन्होंने कहा झूठ पे था कि कौन सी आदत पसंद नहीं है, आपने कहा झूठ पसंद नहीं है। हाँ। गुस्सा आपको आता है गलत बात पे। अच्छा ठीक। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको गलत बात पे गुस्सा आता है। यूजुअली मैंने ये ट्रेंड देखा नहीं, मैंने ये होते भी नहीं देखा इंसानों में कि इनको गलत बात पे गुस्सा है। ये क्या बात है गलत बात पे गुस्सा? वाकई यार, ये बहुत ही मैंने किस सेक्टर किस अजीब बात बोली, मैं आपको खुद रेला। मैं गलत बात पे बहुत गुस्सा आता है। गलत बात किससे जवाब दिया है ना, किससे जवाब दिया मेरे लिए? कौन सा ड्रामा सदफ को आपका बहुत अच्छा लगता है? सदफ को मेरा सबसे क्या कहा होगा सदफ ने? सदफ ने जरूर यही ड्रामा कहा होगा जिसका नाम है तेरी राम है, क्योंकि उसमें सदफ ने मुझे स्टाइल किया था। अरे है नहीं है? अच्छे लगते हैं आपको? थैंक यू। इतनी प्यारी तो है वो। थैंक यू थैंक यू। और कितना मजा आया, कितना मजा आया। इसमें से अगर कुछ चीजें एडिट ना हुई और आपकी स्क्रीन तक आई तो आपको अंदाजा होगा ये कितना मुश्किल काम है जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा खातून साहब, बात सुने, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लीजिए भाई, ब्रेक लीजिए। वापस आइए, हंसना बनाया कहीं नहीं जाएगा, तालियां हो जाओ, जाना नहीं, वापस आ रहा है। टेंजिबल चीज है, मतलब उसको हाथ लगाया जा सकता है? आप लगा लो भाई, आपकी मर्जी, हम मना नहीं करते। अमूमन लोग इसको हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन मैं अमूमन लोग उसको हाथ नहीं लगाते। हाँ। गंदगी तो नहीं है? डिपेंड करता है कहां से होकर आई है। वेलकम बैक टू हंसना बनाया। मेरे साथ मौजूद है सदफ कंवल और शेरोज समवारी। वक्त आ चुका है कि इस गेम को नॉच अप लिया जाए। अब हम खेलेंगे पाकिस्तान का वाहिद गेम जो मेरे शो में होता है और इसका नाम है नजरबंद। नजरबंद में होगा ये कि हम आपको बारी बारी जो है, और इस गेम के हमारे जो पार्टनर्स हैं वो हैं फिलिप्स, देख रहे हो ऐसा लगा के रखा है सामने, बिल्कुल सबको नजर आ रहा है। तो इसमें होगा ये कि बारी बारी आपकी आंख बंद की जाएगी और एक ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन या कोई बिल्डिंग आपके सामने आएगी। ठीक है। आप देख तो नहीं पाएंगे मगर आप सवाल पूछ के गैस कर सकते हैं। मैं हिंट्स भी दूंगा, सदफ भी हेल्प करेंगे अगर आपको है, और आप हेल्प करेंगे अगर सदफ ब्लाइंड फोल्डेड है। अगर हेल्प करेंगे शो की बात नहीं लगा देंगे। बता दिया ये है सदफ। लेकिन ऑब्जेक्ट्स ऐसे कि उनको जो ज्यादा गैस जल्दी कर पाएगा बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन जीता है आप दोनों में से। बहरहाल आप ही घर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसा लड़ाई वड़ाई नहीं करना जाना है, हारे या जीते कोई बात नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले सदफ से शुरू करते हैं। नहीं, शेरोज से करते हैं। सदफ मैं बता रहा हूँ इसमें फायदा है आपका। अच्छा आप अच्छा, शुरू। ओके। देखिए कॉफी दे। वाह सदफ वाह, लगाओ भाई। ओए, वो चीज जो लाहौर में कम देखने को मिलती है कराची में भरी पड़ी है। पहली हिंट दे दी, सवाल पूछे। समंदर। गैस नहीं करना है, सवाल पूछना है। समंदर नहीं है ये। क्या है वैसे? वो क्या है? वेरी गुड। डायरेक्ट बता दूं क्या है? इंसान है? नहीं, इंसान नहीं। कोई बिल्डिंग है? नहीं, बिल्डिंग नहीं। कोई पानी है? कोई पानी का मतलब क्या? कोई पानी का मतलब क्या है? नहीं मतलब कोई सी टाइप जगह है? क्या? सी टाइप जगह? सी टाइप नहीं, अक्सर सी टाइप जगहों पे ये लेके जाती है। वो सुनो ना क्या कह रहे हो, कह रहे हैं अक्सर सी साइड टाइप जगहों पे ये लेके जाते हैं। देखो भाई, ये काम ऐसी इंड दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट को छोड़ दो। कोई पैदा हो ये है, कोई मर रहा है ये है, कोई शादी कर रहा है ये है, ये वो चीज है।
ये हिंट है, हिंट है। ये है हाँ। यार। कोई शादी कर रहा है तो ये होती है। हाँ कोई इसको गाड़ी? ये अक्सर हाँ, ऐसा- गाड़ी 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 गाड़ी। गाड़ी? वैसे जवाब तो तुम्हारा ठीक जवाब है। अच्छा है। लेकिन अक्सर कोई पैदा हुआ खड़ा हुआ है, हाँ। उसके वक्त ये होती है भाई कि चलो पैदा हुआ है ये करो, फिर कोई मर गया तो कहता है भाई ये करो। मरने पे अक्सर ज्यादा होती है और मजे से भी खाते हैं। चलो उन्होंने ये भी बोल दिया। बिरयानी? हाँ 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 हाँ। ओह बिरयानी। गलत हिंट निकल गई ना, मेरे मुंह से निकल गया। हो गया। यस हो गया। अब सदफ की एक हो चुकी, सदफ मेरी हिंट से निकला ही है। अब शहरोज आपके लिए फ्रेश है, फ्रेश है। क्या सदफ का झूठा पहनोगे आप यार? अच्छा ओके। फ्रेश पहनो आप। अब मैं बिल्कुल सख्त रहूंगा सदफ, कोई हिंट नहीं देना, कोई हिंट। ओके। ऑब्जेक्ट है भी या कोई इंसान है? दिखाए। ओए कोई हिंट नहीं, कोई हिंट नहीं। अच्छा कोई हिंट नहीं आप दे रहे? अभी सवाल पूछेंगे तो हिंट दूंगा। क्या लगता है क्या चीज है? आप छोड़ दो। मेरे भाई आपने एक इम्पोर्टेंट हेल्प छोड़ दी आज। नहीं मुझे पता है, मुझे बता देगी। नहीं तो बताना नहीं। नहीं बता। चीज है या शख्स है? क्या चीज है या शख्स है? चीज है, एकदम चीज। और लिविंग थिंग नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ओके। शहरों में पाई जाती है? अक्सर गाँवों में भी है मगर शहरों में थोड़ा ज्यादा है। पाकिस्तानी शहरों में ज्यादा है? नहीं नहीं, हर जगह पे। हर शहर में भाई टपा टप। अच्छा टेंजिबल चीज है, मतलब उसको हाथ लगाया जा सकता है? आप लगा लो भाई, आपकी मर्जी, हम मना नहीं करते। अमूमन लोग इसको हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन मैं अमूमन लोग उसको हाथ नहीं लगाते। हाँ। गंदगी तो नहीं है? डिपेंड करता है कहां से होकर आई है। मैं हिंट दे रहा हूं करता है कहाँ पकड़नी से है, हिंट होकर। पकड़नी है। कूड़ा नहीं है, कचरा कूड़ा? नहीं नहीं नहीं। लंबा करने के काम आती है। ऐसा है नहीं है। मेरा दिमाग कहीं और जा। नहीं वहां नहीं जाना आप। अच्छा दिमाग कहाँ जा रहा है वैसे? कहाँ जा रहा है दिमाग? कहाँ जा रहा है? नहीं मतलब कोई शहरों में पाई जाती है। हाँ। हाउस होल्ड आइटम है? हाँ। एकदम हाउस को ना होल्ड करके रखती है चीज, इसके डर से अक्सर हाउस होल्ड रहता है। बाथरूम में पाई जाती है? भाई कहाँ छोड़ के भागा है कोई, मुझे इससे गर्ज नहीं है। बाथरूम में होता है? बाथरूम में भी हो सकता है। नहीं, हर जगह पे होते हैं। अरे इतना कंफ्यूज हो जाएगा। होते हैं। क्या बोला? वाह वाह। होता है। हर जगह पे होते हैं। होती हैं। होती हैं। होती हैं वो। अच्छा लिविंग थिंग नहीं है, हर सही जगह खामोश पे कराया था होती है। शहरोज ने, सही। घर पे पाई जाती है, मैंने कहा ना मुझे बता देगी। अच्छा मैं बताता हूँ, हाँ मैं हिंट देता हूँ। इससे ना सिर्फ ये कि लंबा करने के काम आती है, बल्कि इससे मारा भी जा सकता है। मारा भी जा सकता है यार। बहुत क्लोज पहुंचा दिया। घरों में पाई जाती है, हाथ लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं, जाहिर बात है, ऑब्जेक्ट है तो हाथ तो लगा ही सकते हैं। उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। मार अक्सर भी लोग सकते कहते हैं हैं। उठा, अगर मैंने ये उठा लिया ना हाँ। तो खैर नहीं। झाड़ू? ये क्या हो रहा है घर में? 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये साइज है। जूता? यस। लेकिन नहीं जूता, लेकिन अभी हिंट्स पे आप दोबारा रिविजिट करो सारी। फैमिली में पहुंचा दिया आपको मैंने। हर जगह पाई जाती है। चप्पल? नहीं, जो आपको लगा कि कहीं दिमाग और जा रहा है उनको वापस रिविजिट करें। लेडीज में ज्यादा पाई जाती है, बताया मैंने आपको। हील? ओह माय गॉड। वो कोई हिंट जो गलत हो, जिस पे एतराज हो? नहीं सब सही सब सही था, था। लेकिन आपने ज्यादा टाइम लिया हाँ। शहरोज ने। सदफ आपने जल्दी गैस कर लिया था, उसमें मेरी हिंट्स भी थी। अब फाइनल राउंड खेलने हैं। ओके। इसमें जो दोनों पहनेंगे एक साथ। ओके। पहन लिया आप दोनों ने? जी। ओए बहुत कमाल चीज। सांस लेती है? सांस नहीं लेती है, पता नहीं। अब ये तो आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। अच्छा। हाँ, खुद नहीं ले रही, पर्सनल लेवल पे सांस नहीं ले रही है। इंसान है? नहीं। कोई प्लेस है? नहीं। खाने की चीज है? कोई एक्शन है? नहीं। कोई फिल्म है? अरे नहीं। थिंग है? थिंग? थिंग? पार्ट। पार्ट? पार्ट? कोई पड़ी हुई चीज?
पार्ट को हाथ लगाया जा सकता है? हाँ, ऐसा जगह जगह लगाया जा सकता है, ये खुद भी लग जाती है जगह जगह जाके। पार्ट कार कार हर जगह कहाँ लगाई जा सकती? पार्किंग पे, नहीं सदफ, घरों में। सदफ रुक जाओ आप। रुक जाओ आप सदफ। इससे लड़ाइयाँ होती हैं, इससे लड़ाइयाँ होती हैं, इससे शादियाँ भी होती हैं, इससे पक्के भी होते हैं, रिश्ते पक्के होते हैं इससे। और अक्सर ये कहते हैं भाई आपने हमें ये दी हुई है, अब तो बात तय हो गई, आपकी हमने ले ली। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? जब आप ऑब्जेक्ट देखोगे आप बोलोगे बिल्कुल ठीक बात थी। नहीं मैं ये तो मैं समझ सकता हूँ। जरूरत के वक्त, सिर्फ जरूरत के वक्त बाहर आती है, वैसे अंदर रहती है। अक्सर लोग ताने देते हैं, इसके ताने देते हैं। गाली नहीं, गाली नहीं, खाना नहीं, खाने के कौन ताने देता है? कौन है ये, क्या हो रहा है ये? इतना मुश्किल है, कुछ तो क्लोज हिंट दे देना। अच्छा, अक्सर ताने पड़ते हैं इसके नाम के, भाई तुम्हारी बहुत लंबी हो गई है। जबान। यस, वाह सदफ, बहुत अच्छे, देखा ना, ये ताने जिसको पड़ते होंगे। वाह, बहुत ही ज्यादा वक्त आ चुका है कि मैं ये उठाऊं। ओए होए होए, भारी है। जिनका ख्याल है, अवामी राय लूंगा, जिन्हें ख्याल है कि सदफ ने अच्छा खेला वो तालियां बजाएं। जिनका ख्याल है शहरोज ने अच्छा खेला वो तालियां बजाएं। क्लियर डिसीजन है मेरे लिए। सदफ इधर आना प्लीज। मर्डर आइलैंड में ये आप, हम दोनों यूं पकड़ते हैं और शहरोज की तरफ यूं देखते हैं। वेल डन सदफ, ये आपके साथ जाएगा, ये मैं भारी है, मैं खुद पहुंचा दूंगा। थैंक यू। वेल डन सदफ। यहीं रखेंगे। हो सदफ, जाने से पहले मैं दो सेलिब्रिटीज आपस में बात कर लें जरा कि आपने कभी सेलिब्रिटी होने का कोई फायदा वायदा उठाया? ऐसा हो गई कि मैं सदफ कवल हूँ, एक्सक्यूज मी, उठा के ले गई चीज, उठा के ले गई। उठा के तो नहीं गई, प्लेन में अक्सर होता है कि प्लीज आगे की सीट, आगे की सीट दे Because देगा, I'm सदफ कवल। मुझे जल्दी शूट पे जाना है, तो कहते ओके मैम, मेरा जहाज पहले पहुंच जाए, मेरा जहाज पहले पहुंच मेरी सीट पहले पहुंच अच्छा, मैं तो टांगों का बहाना बनाता हूँ भाई, मेरी टांगे बहुत लंबी हैं यार, अगले को लगेंगी और अगले को लगती भी हैं भाई टांगे। सदफ एंड शहरोज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, यू वर सच ग्रेट स्पोर्ट। आपने गेम्स खेली, शरारतें की और मेरी बातों का बुरा भी नहीं माना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। प्लेजर बीइंग। जाने से पहले आज की कमाल बात, भाई कमाल बात यह है कि माइकल जॉर्डन का नाम सुना है आप सबने, बास्केटबॉल के एक लेजेंड थे। कहते हैं कि मैंने 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम्स हारी, 26 बार ऐसा हुआ कि मुझे मैच विनिंग शॉट लेने के लिए कहा गया और मैंने वो मिस कर दिया। मगर मैं इतनी बार हारने के बावजूद सिर्फ इसलिए कामयाब हुआ कि मैंने अपनी हर हार से सीखा। जो लोग हारते नहीं हैं वो सीखते नहीं। जल्दी जाइए अपनी पसंद की हार लीजिए, हार से सीखिए। आज 31 की रात है, अगला साल इन हारों से सबक सीख के सिर्फ जीतिए। 11:55 बज रहे हैं, ब्रिलियंट, 11:55 बज रहे हैं। आज सोना है, कल नए सूरज में उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करना है। ये था हंसना मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड फिलिप्स। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।